देश में आई स्वास्थ्य मुसीबत के बीच आज से अनलॉक 5 शुरू हो गया है। सरकार ने अनलॉक 5 के दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। अनलॉक 5 के तहत सरकार ने सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल को 15 अक्टूबर से खोलने की परमिशन दे दी है। खासतौर से त्योहारों के सीजन को देखते हुए सरकार ने अनलॉक 5 में छूट भी बढ़ा दी है। तो नई गाइडलाइंस के मुताबिक क्या क्या रियायत दी गई है, इस रिपोर्ट में देखिए। स्वास्थ्य मुसीबत के बीच आज से देश भर में अनलॉक 5 की शुरुआत हो चुकी है। अनलॉक 5 के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन के बाहर के इलाकों में नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। नई गाइडलाइंस के अनुसार 15 अक्टूबर से सिनेमा घरों और मल्टीप्लेक्सों को 50% लोगों के साथ बैठने के साथ खोला जाना शामिल है। तो चलिए जानते हैं कि अनलॉक 5 में क्या क्या छूट मिल रही है और क्या क्या प्रतिबंध कायम रहेंगे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को चरणबद्ध तरीके से 15 अक्टूबर के बाद स्कूलों और कोचिंग संस्थाओं को फिर से खोले जाने के बारे में निर्णय लेने की छूट दी गई है। अनलॉक 5 में केंद्र की अनुमति वाली यात्रा को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर अभी पाबंदियां जारी रहेंगी। 15 अक्टूबर से सिनेमा, थिएटर और मल्टीप्लेक्सों को बैठने की क्षमता के 50% के साथ खोला जा सकता है और इसके लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा मानक संचालक प्रक्रिया जारी की जाएगी। व्यवसाय प्रदर्शनियों की अनुमति दी जाएगी और वाणिज्य विभाग द्वारा SOP जारी की जाएगी। खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए उपयोग किए जा रहे स्विमिंग पूल को खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए SOP युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी। मनोरंजन पार्क को 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में SOP स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा जारी की जाएगी। नए दिशा निर्देश के मुताबिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को 15 अक्टूबर के बाद 100 व्यक्तियों की सीमा तक सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक सभाओं को कुछ शर्तों के साथ अनुमति दिए जाने की छूट दी गई है। छात्र अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद ही स्कूलों और संस्थाओं में जा सकते हैं। जिन स्कूलों को खोलने की अनुमति दी जाती है उन्हें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा विभागों द्वारा जारी किए जाने वाली SOP का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषय में PhD और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों को 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति होगी। कंटेनमेंट जोन में 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन सख्ती से लागू रहेगा। राज्य केंद्र सरकार से चर्चा के बिना कंटेनमेंट जोन के बाहर कोई स्थानीय लॉकडाउन लागू नहीं करेंगे। देश में फैली महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मार्च से देशव्यापी लॉकडाउन लगाए जाने की घोषणा की थी और इसे चरणबद्ध तरीके से 31 मई तक बढ़ाया गया था। देश में अनलॉक की प्रक्रिया की शुरुआत 1 जून को हो गई थी और चरणबद्ध तरीके से व्यापारिक, सामाजिक, धार्मिक और अन्य गतिविधियों को फिर से खोला जा रहा है। DB लाइव की रिपोर्ट।